स्वागत है आपका के सीखो ज्ञान गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है सम माइनर कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन का कंसेप्ट करते समय हमारे कुछ माइनर कंसेप्ट्स हैं जो मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो टॉपिक में शायद नहीं हो पाए या हुए भी है तो बहुत छोटे स्तर पे हुए हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल है शॉर्ट रन, अल्पकाल। अल्पकाल क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है? अल्पकाल समय की वो अवधि होती है जिसमें आपके कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। अगर एटलीस्ट आपका वन फैक्टर भी फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन बोलते हैं, अल्पकाल बोलते हैं। अल्पकाल में हम फंक्शनल टाइम पीरियड लेते हैं, क्रियात्मक समय अवधि लेते हैं, उसमें हम कैलेंडर टाइम पीरियड नहीं लेते। अर्थात जिस समय अवधि में क्रिया हो रही है उसको लेंगे हम कि वो क्रिया कितने टाइम में पूरी हो रही है। जैसे मान लीजिए आप चाय की खेती करते हैं, तो चाय की खेती में लगभग 6 या 7 साल में आपको प्रोडक्शन मिलता है, तो वहाँ पे 6 या 7 साल भी क्या है? अल्पकाल है। स्टील का प्लांट लगाते हैं तो स्टील फैक्ट्री में आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट में, तो वहाँ से 3 या 4 साल भी क्या है? अल्पकाल है। लेकिन इसी प्रकार से अगर आप जनरल खेती कर रहे हैं, साधारण खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पर 1 साल भी क्या है? लॉन्ग रन है। नाउ लॉन्ग रन क्या होता है? एक ऐसी समय अवधि जिसमें सभी फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल। एक उत्पादक जो भी चेंज करना चाहे वो सब कुछ चेंज कर सकता है। वो नई प्लांट लगा सकता है, नई मशीनरी खरीद सकता है, नई लेबर खरीद सकता है। वो जो भी चेंज करना चाहेगा वो चेंज वो कर सकता है। नाउ अब बात करते हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन की। दो बातें होती हैं, लेवल ऑफ प्रोडक्शन और स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि जिसमें उत्पादक एक निश्चित सीमा तक ही अपने उत्पादन को इंक्रीज कर सके। जैसे मान लीजिए एक उत्पादक है, वो रोजाना 1000 यूनिट बनाता है और अभी वो 600 बना रहा है, तो 600 से 700, 800, 1000 तक जाना क्या कहलाएगा? लेवल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज कहलाएगा। और ये शॉर्ट रन में ही पॉसिबल है, क्योंकि अल्पकाल में वो परिवर्तनशील साधन के द्वारा ही उत्पादन को बढ़ा सकता है। नाउ स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जब वो अपनी लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दे। जैसे 1000 उसकी लिमिट है, वो 1200, 1500, 2000 बनाना शुरू कर दें, तब उसको स्केल ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन कहेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब वो अपने सभी साधनों को चेंज करे। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत जो उत्पाद है उसकी गणना कैसे करते हैं? सीमांत उत्पाद की गणना करने के लिए क्या करते हैं? चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। जो उत्पादन परिवर्तन है उसको भाग करते हैं परिवर्तनशील साधन की मात्रा से। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए परिवर्तनशील साधन 1 से 2 इकाई हुआ, कुल उत्पादन जो है वो आपका 10 से 20 हो गया, तो डिफरेंस कितना है? देखिए, परिवर्तनशील साधन में वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस आया 1 का और टोटल प्रोडक्शन में चेंजेस आया 10 का, तो 10/1 कितना हो गया आपका? 10। इसी प्रकार सेकंड इसका जो फॉर्मूला है वो है MP(n) इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। अब MP2 का हमें निकालना है, मान लीजिए, तो MP2 में क्या होगा? हम TP2 माइनस TP2 माइनस 1, TP2 कितना हो जाएगा? 20 और TP2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? TP1 वो हो जाएगा 10, तो आंसर हमारा आएगा 10। तो MP गणना इस प्रकार से करते हैं। नाउ अब बात करते हैं रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल में क्या चेंजेस हैं। रिटर्न टू जो फैक्टर है वो हमारा शॉर्ट रन कंसेप्ट है, जो रिटर्न टू स्केल है वो हमारा लॉन्ग रन कंसेप्ट है। रिटर्न टू फैक्टर में साधन के प्रतिफल में साधन अनुपात चेंज होता है, लेकिन पैमाने के प्रतिफल में साधन अनुपात चेंज नहीं होता। नाउ थर्ड, जो रिटर्न टू फैक्टर है, साधन प्रतिफल है, उसको हम सीमांत उत्पादन के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। सीमांत उत्पादन को ही हम साधन के बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल और ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं। लेकिन रिटर्न टू स्केल को हम व्याख्या करते हैं इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज के द्वारा, पैमाने की बचती और हानियों के द्वारा। रिटर्न टू फैक्टर में लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, जबकि रिटर्न टू स्केल में स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है। रिटर्न टू फैक्टर में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं, जबकि रिटर्न टू स्केल में सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। इसी प्रकार से कंसेप्ट आपका आता है फर्म की। फर्म क्या होती है? फर्म एक ऐसी आर्थिक इकाई होती है जो लाभ के उद्देश्य से उत्पादन करती है या उत्पादन को बेचती है। एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो प्रॉफिट के मोटिव से प्रोडक्शन को सेल करे या फिर उसको प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। इसी प्रकार से उद्योग क्या होता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स, एक ऐसी फर्मों का समूह जो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट को बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। थैंक यू।